दरअसल दिवाली की तारीख बेहद नजदीक है और इस त्योहार के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। भारत में दिवाली सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन पूरे भारत में माहौल अलग होता है। दिवाली के दिन खास तौर पर लोग तरह तरह की मिठाइयां खरीदते हैं। आप भी खरीदते होंगे। मिठाइयों की दुकान आपको सड़कों तक पर भी दिखने लगती है। लेकिन दिवाली का फायदा उठाकर बहुत से ऐसे मिलावटखोर हैं जो मिठाइयों में जहरीला पदार्थ मिला देते हैं। आलम यह है कि कई दुकानों पर मिलावटी मावा, मिठाइयां, दूध, इस तरह की चीजें बिक रही हैं। और आप पहचानेंगे कैसे? आज का कार्यक्रम इसी पर है कि मिलावटी मावा, मिठाई, दूध, पनीर और घी, इससे बचें कैसे और अपनों को बचाएं कैसे? किस तरह से इनकी पहचान करें ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े? रिपोर्ट देखिए पहले। दिवाली को करे हैप्पी, पहले चेक कर ले घी। कहीं मावा नकली, कहीं दूध है मिलावटी। मिलावट की दुकान, नकली चीजों से सावधान। यूपी से एमपी तक बुरा हाल, मिलावटखोरों का जाल। बचाएं अपनी जान, नकली मावा की करे पहचान। सेहत के सौदागर, इन्हें नहीं किसी का डर। नकली सामान पहुंच रहा घर घर। खराब हो सकता है हार्ट, लीवर। खाने से पहले मत बरतें खिलाए, नकली हो सकती है मिठाई। असली मावा से सजाएं थाली, हैप्पी करें अपनी दिवाली। मीठे जहर का खेल कब होगी जेल? नकली घी और मावा, सेहत से छलावा। शहर शहर मिलावटी जहर। मीठे जहर का रियलिटी टेस्ट। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और आपको इससे नुकसान न हो, मिलावटखोर वाला सामान आप न खरीद लें। पहचान कैसे करना है? दूध हो, घी हो, इसी तरह से मिठाइयां हैं, इसको पहचानेंगे कैसे कि नकली है या असली? खास करके इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ही है। इसी की पहचान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर समीर भाटी मौजूद हैं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे पहचान करनी है। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप और ज्यादा बारीकी इसकी समझ पाएंगे कि कैसे प्रशासन की लाख चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी मिलावटखोर मावा, मिठाइयां और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं, एडल्ट्रेशन से बाज नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी देश का सबसे बड़ा सूबा है। कई जिलों में छापेमारी अभियान जारी है और ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी कि जानना जरूरी क्यों है। दरअसल लखनऊ कैपिटल सिटी, इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां मिलावटी मावा और मिठाई समेत दूसरे सामान जब्त किए गए हैं। ये स्टोरी देखिए और समझिए जरूरी क्यों है इस तरह से पहचान करना।
दिवाली का बड़ा डर, शहर शहर बिकता जहर। मीठे जहर का खुल्लम खुल्ला खेल, सिस्टम फेल। त्योहार में मिलावट का दौर, हर तरफ मिलावट खोर। कहते हैं कि जान है तो जहान है। जान यानी जिंदगी के लिए लोग शुद्ध और पौष्टिक खाते हैं ताकि स्वस्थ बने रहें, ताकि बीमारी ना हो। लेकिन आपकी जान पर मिलावटखोरों की बुरी नजर है। दरअसल त्योहारों का महीना चल रहा है। अगले 15 दिन तक देश भर में उत्साह का माहौल रहेगा। पहले दिवाली और फिर भैया दूज। इन दो पर्व पर मिठाइयों की काफी डिमांड रहती है, लिहाजा मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। मौका मिलते ही मिलावटखोर एक्शन में आ जाते हैं और बिना किसी परवाह के नकली मावे से लेकर मिठाई और घी तक बेचते हैं। मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और शहर शहर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर दूसरे राज्य, हर तरफ मीठे जहर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भारी मात्रा में जहरीला मावा, दूध, घी और दूसरे सामान जब्त किए जा रहे हैं। लखनऊ, कन्नौज, आगरा, प्रतापगढ़, बुलंदशहर, ये तो महज 5 तस्वीर हैं। हकीकत में यूपी के ज्यादातर जिलों में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। नकली मिठाई, नकली मावा बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और नकली मिठाई और मावा को जब्त किया जा रहा है। अभी तक आपने अपराधियों के घर ध्वस्त करने में बुलडोजर और जेसीबी मशीन देखे थे, लेकिन अब तो नकली मावा के खिलाफ भी जेसीबी मशीन का प्रयोग हो रहा है। तस्वीर नवाबों के शहर लखनऊ की है, जहां खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर करीब 6 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी मावा जब्त किया और इन मावा को जेसीबी मशीन के जरिए मिट्टी में मिला दिया। लखनऊ की इस तस्वीर से यही लगता है कि मिलावटखोरों को जरा भी भय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले आप इस तस्वीर को देखें। लखनऊ के ठाकुरगंज मावा मंडी का ये वीडियो है। भारत 24 के संवाददाता जब मंडी में स्टोर कवर करने गए तो मंडी के तथाकथित सत्ताधीश कुछ इस तरह से बोले। तुम क्यों चल रहा है? बात हम उससे कर रहे हैं। तुम जाओ अपने बोर्ड के बाद तुम बाहर के बाद अरे तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। तुम जो भाई बेच के और जो दबाव बना के गलत काम जो कर रहे हो, कौन सा दबाव गलत बना रहा है? क्यों घाटा गंदा है तुम्हारा? हमें बहुत घाटा क्यों बनता है? तुम अधिकारी हो, अधिकारी हो, तुम हो, कौन हो बताओ? बताओ, पूरा रिकॉर्ड करो। अरे रिकॉर्ड करके साफ है कि इनके जहन में प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। भारत 24 के संवाददाता जब मावा मंडी में गए तो वहां मौजूद कारोबारियों से नकली मावे को लेकर सवाल किया। सभी कारोबारियों ने दावा किया कि वे शुद्ध मावा लेकर आते हैं। क्या रेट चल रहा? 320 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? असली खोया है सर। पहचान क्या होती? असली खोया से हाथे में रगड़ो तो चपकेगा नहीं। जनता जो नहीं जानती है कि कैसे मिलावट को पता कर लगाया जाए, उनके लिए क्या? के पास दवा होती है, अधिकारी लोगों का वही मालूम कर लेते। मिलावट तो अब उसमें हम लोग तो जान नहीं पाएंगे क्या मिलावट है, लेकिन बढ़िया होता है खोया, तभी तो यहाँ का खोया बढ़िया होता है। हम ये कहते हैं कि शुद्ध खोया गाओ। छोटे छोटे किसान जो आते हैं यहाँ से, शुद्ध खोया गाओ, अच्छा पैसा पैदा करो, अच्छी चीज बेचो, क्वालिटी बना के चलो। हालांकि इस दावे में कितना दम है ये तो लैब में जांच के बाद पता चलेगा। मगर इसी दौरान जब संवाददाता उस जगह पहुंचे जहां मावा तौलने के लिए डिजिटल तराजू रखा हुआ है, वहां गंदगी को लेकर जब सवाल किया गया तो बाजार का मठाधीश संवाददाता पर भड़क गया। और जो दबाव बना के गलत काम जो कर रहे हो, कौन सा दबाव गलत बना रहा है? क्यों घाटा गंदा है तुम्हारा? हमें बहुत घाटा क्यों बनता है? इससे यही पता चलता है कि मावा बेचने वालों में प्रशासन का डर नहीं है,
और इस संबंध में फूड विभाग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है, इस पर कार्रवाई करेंगे। FSDA की टीमें पूरे जनपद में कार्रवाई कर रही हैं। करीब 14 नमूने संकलित किए हैं और 15 लाख से ऊपर का हमने सीजर किया हुआ है और लगभग 2-2.5 लाख का सामान भी हम लोगों ने विनष्ट कराया है, जो एक्सपायर हो चुका था या सड़ चुका था या काला पड़ चुका था, जिसमें कुछ कोल्ड स्टोरेज में भंडारित था सामान, कुछ खोया मार्केट हम लोगों ने पकड़ा, उसको विनष्ट कराया। और शासन प्रशासन का निर्देश है, सख्त निर्देश है कि कहीं पर भी मिलावटी सामान या एक्सपायरी सामान की बिक्री न हो। न केवल लखनऊ बल्कि मिलावटखोर हर तरफ एक्टिव है। प्रशासन की लाख चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी मिलावटखोर मावा, मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। आगरा में पुलिस ने 7 क्विंटल से ज्यादा नकली मावा जब्त किया। नकली मावा को इटावा मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने नकली मावा बरामद किया। नकली मावे को जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। यूपी के तमाम जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। लगातार छापेमारी कर नकली मावा और मिठाई को जब्त कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान 6 नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयां और दूध से बनी नकली मिठाइयां, खोआ, पनीर की दुकानों पर छापेमारी की गई और 60 किलोग्राम खोआ भी नष्ट किया गया। दीपावली को लेकर खाद्य विभाग का ये विशेष अभियान 3 नवंबर तक चलेगा। अभी तक हमारी टीम ने 6 नमूने एकत्र किए हैं जो है और तथा 110 किलो पनीर और खोआ नष्ट कराया है। विशेष अभियान हमारा 3 नवंबर तक चलेगा और उसके बाद भी हमारा विभाग अब लगातार सालों भर कार्य करता रहता है, लेकिन ये विशेष अभियान हमारा 25 से शुरू होकर के 3 नवंबर तक चलाया जाना है। कन्नौज में नकली मिठाई फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। लाखों रुपए की कीमत की करीब 2 टन सड़ी मिठाई जब्त की गई। मिल्क पाउडर, रवा, जानवरों का चारा और रिफाइंड मिलाकर नकली मावे की मिठाई बनाई जा रही थी। एडीएम की अगुवाई में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा। सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा गया। तिरुपति में मिलावटी लड्डू मिलने के बाद बवाल मच गया था। इसको लेकर कमेटियां बना दी गई थी। जांच चल रही है, मगर देश की दूसरी जगहों पर मिलावटी मिठाइयों की भरमार है। त्योहार के मौके पर जगह जगह मिलावटी मावा मिल रहा है, यानी खुल्लम खुल्ला मीठे जहर का खेल खेला जा रहा है और लग रहा है कि इन काले कारोबारियों को पकड़ने में सिस्टम फेल है। क्योंकि हर साल त्योहारों के मौके पर सेहत के सौदागर अपने काले धंधे में जुट जाते हैं और लगता है कि इनको किसी का डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जानना क्यों जरूरी है कि जिस चीज का इस्तेमाल, जिस खाने पीने की चीज का इस्तेमाल आप दिवाली पर करने वाले हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। असली और नकली का फर्क आपको समझना क्यों है, इसीलिए हमने ये रिपोर्ट दिखाई। लेकिन अब आपको ये भी बताएंगे कि पहचान आखिर करनी कैसे है। कैसे पहचानी कि जिस दूध का आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो नकली है या असली है। मावा, घी, इसी तरह से मिठाई की पहचान भी आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है खुद डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, जिनको इंट्रोड्यूस किया हमने आपको। और सबसे पहले उनसे समझेंगे कि आखिर डॉक्टर समीर क्या ये चीजें हैं और कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले तो दूध, क्योंकि सभी यूज करते हैं इसका, और बुनियादी तौर पर जो मिठाई है, घी है या कुछ और भी सारी चीजें वो दूध से बनी जाती हैं। तो जो सबसे बुनियादी चीजें दूध आप हम देख भी पा रहे हैं, कैसे पहचानेंगे सर कि दूध असली या नकली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, त्योहारों के मौसम में जब ज्यादातर हम देखते हैं कि दूध में सबसे ज्यादा मिलावट देखी जाती है, इसमें हम बहुत ही सिंपल से आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे घर में आप दूध को जांच कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है कि नहीं। दूध में आमतौर पर ज्यादातर स्टार्च की मिलावट की जाती है, तो इसके लिए बहुत ही, जैसे हम ये टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं, पर घर में आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की टेस्ट ट्यूब आपको नहीं मिलेगी, तो उसमें आप जैसे भी आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं उसका आप सैंपल लीजिए। इस तरह से मैं भी कर लूं क्या, अगर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप साथ के साथ जैसा सा इसमें हम ये दूध डालते हैं, इस तरह से ग्लास, कटोरी में, किसी में भी आप ले सकते हैं। ये हमने ट्रांसपेरेंट रखा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आप देखें कि कैसे ही हो रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए। दूसरा, इसकी जांच करने के लिए आपको एक आयोडीन नामक सोल्यूशन होता है, ये किसी भी केमिस्ट पे आराम से मिल जाता है। अच्छा, ये तो अब वो जो इंस्टेंट डिलीवरी वाली ऑप्शंस पे भी है, आप इसको घर पे मंगा सकते हैं, ब्रांड बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी केमिस्ट के यहाँ जाएंगे। जी, आयोडीन सोल्यूशन आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको दूध टेस्ट के लिए, और
भी कई तरह के टेस्ट के लिए जरूरत होता है। इसमें आप ये ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का, ये भी आपको केमिस्ट में मिल जाता है। ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास ये सैंपल है, इसमें हम थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स इसमें आयोडीन की ये डालेंगे इस तरह से, और मैं आपके सैंपल में भी डाल देता हूँ ताकि आप देख सके इसको। ये देखिए, तो इसको मिक्स करूं मैं, ऐसे पकड़े रहूं? हाँ, इसको थोड़ा सा आपको मिक्स करना है और वैसे ये अपने आप ही तो ये पूरी तरह से ब्लैकिश हो गया, ग्रेइश। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ये डार्क कलर का, अगर आप दूध के अंदर ये डालते हैं आयोडीन, और आयोडीन डालने के बाद ये हल्का ऐसे डार्क कलर आ जाता है। तो डार्क कलर अगर आ रहा है, ये आप ये मान के चलिए कि ब्राउनिश हो गया, ये ब्लूइश हो गया थोड़ा, तो ये आपका दूध के अंदर, इसके अंदर मिलावट है, अगर स्टार्च की मिलावट है। ठीक है। और तो ये मतलब मेरा भी मिलावटी ही है, क्योंकि इसका कलर काफी चेंज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हल्का नीला कलर आ रहा है। और इस तरह से एक दूसरा, अगर आपका दूध सही है तो वो किस तरह से दिखाई देगा, वो भी आपको जानना जरूरी है। अच्छा, हो सकता है कि सब मिलावटी तो होगा नहीं। एग्जैक्टली, मिलावटी तो नहीं होगा। तो इस सैंपल में जिस तरह से स्टार्च हमने डाल के देखा था कि ये आप दूध का ऐसे सैंपल लेंगे, इसी तरह से सेम अभी लिया था ऐसे ग्लास के अंदर, और इसके अंदर फिर से हम आयोडीन डाल के देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये हमने फिर से आयोडीन की कुछ बूंदे इसमें डाली। ठीक है। तो अब अगर इसका कलर दोनों एक बार रिफ्लेक्ट दिखाएंगे क्या आप? ये जो था ये नकली वाला दूध है, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्क है। बिल्कुल, ये येलो कलर क्लोजअप हम दिखाएं, देखिए ये जो मेरे हाथ में दूध है ये नकली है, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब के हाथ में जो है ये असली दूध है। ऐसे फर्क करना है। अगर येलो कलर आता है आयोडीन मिलाने से तो दूध आपका असली है, लेकिन अगर ऐसा कलर आ रहा है, ग्रेइश है, या हो सकता है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर हो, तो इसका मतलब ये है कि दूध नकली है। पहचान ऐसे करनी है, और कोई इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसा मैंने खुद किया, आपके सामने किया, डॉक्टर साहब तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप आसानी से इसको खुद भी कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आयोडीन सोल्यूशन से। जी जी बिल्कुल, आयोडीन के सोल्यूशन से। तो ये आप आराम से ये स्टार्च की मिलावट हम इससे पहचान लेंगे। बिल्कुल, स्टार्च का मतलब इसमें किसी भी तरह के आटे का इस्तेमाल, या आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर कई जो डिफरेंट तरह के स्टार्च, कुछ और मिलावट हो, कई बार तेल का यूज है, यूरिया से बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, या बिल्कुल बिल्कुल। डिटर्जेंट पाउडर में क्या होगा कि जैसे आप दूध डालेंगे और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कवर करके और उसको अगर हिलाएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें झाग, जो डिटर्जेंट में होता है वैसा ही वैसे होगा। नॉर्मल जो दूध में झाग होता है उससे कहीं अधिक ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूध के अंदर जैसे पानी की मिलावट होती है, तो वैसे वो लैक्टोमीटर से जांचते हैं, पर आप वैसे भी उसको जांच सकते हैं कि जैसे आप दूध थोड़ा सा लेंगे, अगर इसको आप देखिए, अगर आप हथेली के ऊपर ये थोड़ा इस तरह से मुट्ठी बंद करके और ऐसे अगर आप इसको दूध को डालेंगे, तो आप ये देखिए कि थोड़ा आप ये दूध अगर ऐसे लाइन छोड़ रहा है, वाइटिश लाइन, ऐसे सफेद सफेद आपको लाइन दिखाई देगी, तो मतलब दूध ठीक है, उसमें पानी की मिलावट नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर दूध में पानी की मिलावट की जांच कैसे होती है, तो ऐसे ही हमने देखा कि इसमें देखिए व्हाइट कलर की लाइन आ रही है। और दूसरा, हम अगर दूध एक सैंपल और ले रहे हैं, और ये आप सैंपल लेने के बाद अगर इसमें बिल्कुल आप ये देखिए प्लेन व्हाइट दाग नहीं है, व्हाइट दाग नहीं है, तो मतलब इसमें पानी की मिलावट है। पानी की मिलावट हम इस तरह से जान सकते हैं। तो दूध का हम इस तरह से ये जानना जरूरी क्यों है, ये समझिए। अब आपसे मैं पूछूं कि आपकी किडनी कितने की, बड़ा अजीब सा सवाल लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप जो पैकेट का दूध ला रहे हैं 30 रुपए का, 40 रुपए का, ये जो दूध आप लेके आते हैं पैकेट, उसी से आपकी किडनी तक खराब हो सकती है। बताइए डॉक्टर साहब, अगर ये खराब वाला दूध हमारा जो था, ये एक एग्जांपल यही है, इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान क्या होता है? हाँ देखिए, दूध एकदम जो भी जाएगा सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा, तो आपके स्टमक को अफेक्ट करेगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को, कई तरह की एलर्जीज हो सकती है, और भी कई तरह की अगर हम देखें। अच्छा, वो डिपेंड करेगा इसमें मिला क्या है। मिलावट, यूरिया अगर मिला है तो उसका नुकसान और ज्यादा होगा। बिल्कुल, डिटर्जेंट पाउडर भी फायदा तो करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अगर दूसरे और कई तरह के अडल्ट्रेंट्स, पानी अगर मिला दिया, वो पानी किस तरह का मिलाया गया है, बिल्कुल टाइफाइड और भी वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दूध के साथ अगर आप 2-3 तरीका हमने देख लिया, और भी कई मिलावट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर दूध में पानी की मिलावट है तो हम हाथ से देख लेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा दूध में कॉमन जैसे जो स्टार्च की, इसको गाढ़ा बनाने के लिए स्टार्च की मिलावट की जाती है। बाकी यूरिया या और कोई चीजें अगर उसके लिए फिर हम फर्दर लैब में मतलब उसको देख के थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा लगाना। हाँ देखिए, दूध को आप बेसिक टेस्ट तो आयोडीन तो आप कर ही सकते हैं बहुत इजीली घर पे, और आयोडीन आप लाके रख सकते हैं। ठीक है। तो दूध के लिए ये हो गया। बाकी इसके अलावा हमारे पास बताएंगे, घी बताएंगे या मिठाई बताएंगे? चलिए पहले मिठाई, क्योंकि सबके घर में मिठाई आती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख के मन तो हो रहा है मेरा, लेकिन पहले देखते हैं कि असली वाली है या नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब जांच के बताएंगे। तो वैसे देख के देखिए, आपके घर में जो मिठाई आ रही है वैसी ही है, या मेरे घर में भी ऐसी मिठाई आती है, और दिवाली में मिठाई आती ही है सबके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मन तो हो रहा है, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, मिठाई को टेस्ट करने के लिए क्या करना, आपको उसका थोड़ा सा पीस आप ले लीजिए और
ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, बट आप कुछ भी इस्तेमाल मैं भी कर करूं सकते हैं। पैरेलल अगर हाँ, आप कहें तो ग्लास में। आप ग्लास में कर सकते ठीक है, हैं। चलिए। तो मैं सोचता हूँ आप शायद अगर मिलावटी वाला करेंगे तो तो ज्यादा बेहतर बताएंगे रहेगा। नहीं अभी, हमने ठीक। ये नहीं अभी बताना नहीं है, अभी तो पहले जी, मिठाई जी, जी। मैं इसका तो करूं क्या? आप इसका टेस्ट चलिए करिए, आप टेस्ट के इसका- बाद देखेंगे कि असली है नकली आप है। एक टेस्ट का ठीक जो है आप इसको ग्लास इतना को लूं या कम इस्तेमाल लूं कर थोड़ा सा? सकते हैं। हाँ, इतना डाल सकते हैं। ठीक और है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें इजीली अगर मिक्स करने के लिए Dilute करने थोड़ा के लिए। हाँ डाइल्यूट करने के लिए सिंपल प्लेन पानी में आपके में भी डाल देता हूँ। और आप इसको थोड़ा सा हल्का सा हिला, इसको हम थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा और। तो हमारे पास जैसे ये बर्नर है तो जला लीजिए हम आप। बर्नर को जला के और जैसे आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम बर्नर का इस्तेमाल कर रहे ओके, हैं। हाँ। तो इसको आप थोड़ा सा हम जैसे इसको गर्म कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा ये जब हल्का गुनगुना पानी हो जाएगा तो ये आराम से जो भी है ये मिक्स हो जाएगा। और ये आपका भी हम थोड़ा इसको करने के बाद थोड़ा सा आप हिला लीजिए, मूव कर लीजिए इसको, ट्यूब को या ग्लास जो भी होगा। अब ये होने के बाद देखिए इसमें भी सिंपल सा जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि इसमें भी हम वही आपको जो बात कर रहे थे आयोडीन मिलाएंगे। अच्छा। तो मैं आयोडीन की कुछ बूंदें अपनी जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर भी डालूंगा और आपका जो है सोल्यूशन जो आपने मिक्स किया इसमें भी मैं आयोडीन की कुछ बूंदें डालूंगा। तो अब आप ये देखिए कि ये मुझे आपने मिलावटी मिठाई दे दी थी क्या? जो मेरे हाथ में है इसका जैसे मैंने आपको बताया ऑरेंज या येलो कलर आएगा, जैसे दूध का आया था। तो ऑरेंज येलो कलर आएगा तो मतलब वो ठीक है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। और ये जो इसको दिखाएंगे हम, हाँ, ये वाला जो है ये मिलावटी था, यानी जो मैंने मिठाई उठाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये डार्क कलर ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया तो मतलब ये मिलावटी है मिठाई, इसमें कुछ भी हो थोड़ा सा सकता है। इसका रंग भी जहरीला वाला रंग ही है। ये खोया हो सकता है, तो यानी कि कुछ भी देखिए हो सकता है। आमतौर पर, और मैं दिखाता हूँ फर्क। ये तो आपने सैंपल देखा, मिठाई पहचान में नहीं आएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि मिठाई आप पहचान लेंगे। हो सकता है किसी के घर भी, डॉक्टर साहब ये हाँ, ये मैंने उठाई थी, ये बिल्कुल ये आपने उठाई थी, ये बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसके ये बर्फी जैसे होती है आमतौर पे हम इस तरह की जो मिठाई होती है यही इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ इसी तरह की होती यानी है। पहचान के अगर आप ये सोचो कि देख के आप बता देंगे कि असली कौन सी है नकली कौन सी है, बहुत टफ है। बिल्कुल यकीन मानिए, अगर मैं मिठाई की दुकान पर जाऊं और मुझे कोई कहे कि इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, और देखने में अच्छी लग रही होगी तो शायद मैं ये हो सकता है ये ले लूं, लेकिन ये जहर है। पर और ये जहर खाकर आपकी भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, देख के नहीं बता पाएंगे, खाकर भी नहीं कर सकते कई बार। अच्छा, वैसे खा नहीं सकता बहुत मैं, अधिक खाकर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आप देखिए, इसका कलर जो है वो पूरा ब्लूइश हो गया है, डार्क कलर है, और इसका कलर येलोइश है। ये असली और नकली की पहचान जो है वो डॉक्टर भाटी ने हमें बता दिया है। और ये ऐसी पहचान है जिसको आप घर पे कर सकते हैं, कहीं इसको लैब भेजने की जरूरत है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं है। आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब तो एक्सपर्ट है जैसे बताया, इसको आप कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से डॉक्टर समीर भाटी ने हमें बताया कि घर पे कैसे करना है। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे? घी को लेकर बहुत अहम खबर आई थी। बिल्कुल। और देखिए ये ज़रूरी क्यों, ये समझिए। एक तो घी को मानते हैं बड़ा हेल्दी है, हम लोगों के मन में एक तरह से पहचान है। कई बार ब्रांड्स को लेकर भी है कि बड़ा ब्रांड है तो हो सकता है कि चांसेस अच्छे हैं कि थोड़ा सा असली होगा। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई और एक खबर हमने खुद दिखाई Y24 पर कि एक बड़े ब्रांड का नकली घी बेचा जा रहा था और उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बड़े लेवल पर किया जा रहा था। तो सिर्फ ब्रांड से आप नहीं इस बात को तय कर सकते हैं कि वो हेल्दी ही है। हो सकता है जो ब्रांड आप देख रहे हैं वो ब्रांड असली में है ही नहीं। तो घी बताइए डॉक्टर तो साहब। बिल्कुल, घी भी ऐसे ही हम टेस्ट करके देखते हैं कि एक आप अगर सैंपल ले लेंगे कि आपके पास घर में ग्लास या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, इसको आप एक बार पकड़ेंगे तो और इसमें हम जैसे घी का सैंपल, ये हमारे पास घी का सैंपल है और हमने इसमें घी के सैंपल को डाल लिया। ठीक है। और डालने के बाद इसमें भी अगर आप पानी थोड़ा सा मिक्स करके अगर इसको डाइल्यूट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, और अगर नहीं भी कर रहे तो भी चलेगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल सकते हैं। हाँ। और ऐसा अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो बेहतर रहेगा। ये आपके हाथ में एक सैंपल है और दूसरा सैंपल मैं ले लेता हूँ मेरे पास जो, हाँ आप हल्का सा इसको गर्म कर सकते हैं डाइल्यूट। और मैं भी एक सैंपल ले लेता हूँ घी का, दूसरा जो ट्यूब में। अब ये भी सैंपल इस तरह से आप ले लीजिए और जी बाकी इसमें मैं भी थोड़ा सा इसमें और पानी मिला के और जिससे डाइल्यूट हो नहीं रहा है, हालांकि होना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। बाकी टेक्निकलिटी तो आप ही बताएंगे। तो अब इसमें आपके सैंपल के अंदर भी मैं उसी तरह से आयोडीन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आयोडीन आपको बहुत ज़रूरी है इस समय घर पे रखने के लिए। आयोडीन है या रामबाण है, हर चीज़ का जी बिल्कुल। तो अब मैं आपके इसमें आयोडीन डाल रहा हूँ और अब आप इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करते रहिए। और ये मेरे पास भी जो सैंपल होगा इसको, क्योंकि
थोड़ा सा घी के अंदर आप अगर गर्म पानी डाल लेंगे तो आपको इसको घर पे इसकी इसको स्मेल में भी टेस्ट घी करना। वाली आ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और कलर भी है तो ये अब मेरे पास भी जो सैंपल है मैंने उसमें भी इसको आयोडीन को डाला है, और आयोडीन डालते ही थोड़ा सा समय हम वेट करेंगे। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो एक मेरे हाथ में घी है, घी का सैंपल, इसमें भी मैंने आयोडीन डाला, और आपके हाथ में भी जो घी का सैंपल है उसमें भी आयोडीन डाला मुझे गया। स्मेल कराएंगे क्योंकि कई बार घी लोग ना स्मेल करके देखते हैं। देखिए इसकी स्मेल भी ना घी जैसी ही आ रही है, नकली है ये स्मेल। मैं बिल्कुल यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ। अगर आप कई बार हम भी करते हैं कि स्मेल करते हैं कि घी कैसी है, ये पूरी तरह से इसका स्मेल जो है वो घी जैसा ही है, लेकिन ये घी नहीं है, मिलावटी है। और इसी वजह से ये जानना जरूरी था कि इसे कैसे पहचानना है। तो स्मेल के लिए भी वो आजकल एसेंस डाल दिया जाता अच्छा। है, तो उसी तरह की आपको स्मेल आएगी। बिल्कुल, इसमें आप एकदम घी डिफरेंशिएट जैसा नहीं ही कर है। सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताया येलो कलर आपको, ऑरेंज कलर, वो आपका ओरिजिनल होगा, और जिस तरह से डार्क ब्लू कैसा आपको कलर नजर आ रहा है वो आपका डुप्लीकेट। डॉक्टर भाटी, अब हम हेडलाइंस लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके बाद क्या बताएंगे, वो बता दीजिए, फिर हम हेडलाइंस के लिए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होता है पनीर, सब तरह की सब्जियों के अंदर जो हम आमतौर पे यूज, दो तरह की पनीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको हेडलाइंस के बाद बताएंगे कि कौन सा पनीर असली है, कौन सा नकली, और पहचान इसकी कैसे करनी है। यहाँ रुक दो से। जी जी। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्यूब लीजिए, मैं ग्लास लेता Okay, हूँ। thank और you. जैसा कि हम पनीर का एक सैंपल, पनीर का जैसे ज़्यादातर हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, सभी तरह की सब्जियों के अंदर हम मटर पनीर, शाही पनीर सब हम इस्तेमाल करते रहते हैं। पनीर का जैसे ये सैंपल हम लेते हैं, ऐसे ही इसको आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, कटोरी, जैसे हमने आपकी टेस्ट ट्यूब में डाला इसको, सैंपल को आप हाथ के ज़रिए इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी मिला सकते हैं। और एक सैंपल मैं जैसे इसमें ग्लास में आपको दिखाऊंगा, मैं भी एक सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से इसमें पानी मिलाऊं। इसमें थोड़ा सा आप पानी मिला लेंगे तो थोड़ा आपको टेस्ट करना इजी हो जाएगा। तो पानी इसमें थोड़ा सा हम मिला के, और हल्का सा आप इसको बस मिक्स कर लीजिए, और ये पानी मिला लिया। और इसमें भी पनीर के लिए भी वही आपका आयोडीन जो हम बाहर कर, जैसे हमने कहा था रामबाड़ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ का इलाज जो है बिल्कुल कम से कम बता ही देगा। तो पनीर में भी कई बार आटे का और कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जैसे ये मेरे पास जो है उसमें मैंने पनीर में ये डाला है आयोडीन, और आप देख रहे हैं कि कुछ ही सेकंड्स में इसका कलर, और अभी जो आपके वो वाला पास पनीर किससे बनता है जो बहुत रबड़ स्पंज टाइप का हो हाँ, जाता है? तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह के माइक्रो प्लास्टिक के कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, जिसमें कि वो बिल्कुल आपको रबड़ जैसा प्रोटीन दिखाई देगा। पर फिलहाल इस प्रोटीन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है जो मेरे हाथ में है, और जो आपके हाथ और अगर मैं देखूं तो मेरा वाला जो पनीर है वो काफी टूटा भी है, आप वाला पनीर बहुत इकट्ठा टाइप का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हाँ बिल्कुल, ये पनीर थोड़ा सॉफ्ट होगा, और ये पनीर जो मेरे हाथ में है अगर आप टच करके देखें तो काफी हार्ड होगा। ये मेरा वाला असली वाला है इस बार। जी जी जी। डॉक्टर साहब ने नकली वाला पनीर टेस्ट किया था, और उसका कलर जो है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें भी आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे आप, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अगर इसका कलर ऐसे चेंज हो जाता है, डार्क आपका नीले कलर का ऐसा हो जाता है, तो इसमें देखिए एक बार फिर से बता दें कि ये जो आयोडीन हम डाल रहे हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा। किसी भी मेडिकल शॉप पे आप जाएंगे, आयोडीन सोल्यूशन बोलेंगे, वो आपको दे देंगे। और अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपके घर पर भी डिलीवर हो जाएगा। जो इंस्टेंट डिलीवरी वाली सर्विसेज हैं, बहुत सारी कंपनियां आप है, तो आपके घर पर वो दे के जाएंगे। और एक वैसे मैं कोशिश करता हूँ रेट पढ़ने की, बहुत 2.06 पर ml, 150-200 की ये हाँ अप्रोक्सीमेटली भी ये 100 रुपए तक की आपकी 100-120 तो इतना महंगा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा महंगा है जिससे आपको किसी भी दवा की दुकान पे आप आसानी से इसको ले सकते हैं। हमने पनीर कर लिया, हमने घी कर लिया है, हमने दूध कर लिया है। अगर हम चीनी करें तो बेहतर, बिकॉज चीनी का भी बहुत ज्यादा आजकल मिलावटी चॉक पाउडर वगैरह इस तरह की चीजें चीनी में मिलाई जाती है। चीनी भी करेंगे और मिर्च भी करेंगे, क्योंकि इसके बिना ना वैसे तो आपने सारा सामान रखी है, पनीर की सब्जी यहाँ भी बन सकती है, घी है, मसाले हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम चीनी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मिठाइयों में दूध के बाद, घी के बाद सबसे ज्यादा चीनी यूज होता है। तो बिना चीनी की कोई मिठाई तो बन सकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी के आप ऐसे दाने देखेंगे इस तरह से। तो ये भी हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर चीनी को ले रहे हैं, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक जो दूसरा चीनी का सैंपल है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, एक मैं ले लूं। ये आप अपने हाथ में रखिए। और इसमें कुछ पानी मिलाना है? नहीं, इसके अंदर पानी नहीं मिलाना। इसके अंदर एक दूसरा केमिकल मिलाया जाता है जो मैं बताऊंगा, वो भी आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। उसको हम HCl कहते हैं, और HCl
बेसिकली क्या होता है कि आप फर्श वगैरह को क्लीन करने के लिए घर में आप हाँ एग्जैक्टली आप घर में अपना इस्तेमाल करते हैं तो वो आप ले सकते हैं। एक नीले कलर का होता है और एक प्लेन जो है प्लेन वाइट। HCl से हाथ को बचाना है या कैसे? हाँ नहीं, वो जो लेते हैं वो काफी उस तरह से डाइल्यूट रहता है, उसमें कोई आपको ऐसी हानिकारक नहीं है, लेकिन मुंह से मतलब सॉफ्ट अंगों से दूर रखना। हाँ सॉफ्ट अंगों से दूर रखना है। तो एक केमिकल तो आपके पास आयोडीन हो गया, और दूसरा अगर आपको चीनी की जांच करनी है तो चीनी के लिए ज्यादातर, क्योंकि उसमें चॉक पाउडर वगैरह इस तरह की चूना वगैरह डाला जाता है। अब ऐसा ना हो कि आप महंगी लेके भी आए ऊपर से नकली निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी सारे डिशेस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं चीनी का, मिठाइयों में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, तो चीनी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। देखिए ये वाला जो सैंपल है आपका, इस सैंपल में हम ये HCl डाल रहे हैं, जो HCl की मैंने बात की थी। और तेजाब कहना सही होगा इसे या कुछ अलग फॉर्म है इसका? नहीं, ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड माइल्ड फॉर्म है इसका, काफी माइल्ड फॉर्म, जो हम आमतौर पे अपने वॉशरूम वगैरह में और फर्श को क्लीनिंग वगैरह के लिए किया जाता है। तो वो घरों में बच्चों से दूर रखें। जी, इसको खुद करें लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपके हाथ में जो चीनी है, इसके अंदर हमने HCl डाल दिया। अब आप इसको मिक्स करें, और इसके बाद ये जो दूसरा हमारे पास एक और सैंपल है, इसके अंदर भी हम उस तरह से HCl डालेंगे। तो आप ये देखिएगा, इसमें बेसिकली क्या होगा कि थोड़ा अगर मिलावटी सैंपल होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें झाग वगैरह आपको दिखना शुरू होगा। और देखिए ये ऐसा डिटर्जेंट पाउडर टाइप का, अगर आप देखिए ये दोनों स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो मेरे हाथ में ये धागे वाला हाथ देख लीजिए आप इसे, ये असली वाला है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये असली वाला है, जिसमें चीनी बिल्कुल नीचे नजर आ रही है, HCl ऊपर आ गया और इसके अंदर इस तरह की झाग प्रोड्यूस होगी। आप ये जो दूसरा वाला सैंपल घर पर कपड़ा धुलते हैं ना, वैसा है बिल्कुल ये। अब सोचिए ये अगर आपके पेट में, मैं ले लूं प्लीज? जी। अगर ये आपके पेट में जाएगा, देखिए इससे धुआं भी निकल रहा है, शायद ये रिएक्ट करता है। हाँ, इसमें रिएक्ट करता है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई केमिकल, क्योंकि केमिकल है तो रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। ये सोचिए अगर आप खाएंगे तो कितना नुकसान कर रहा होगा। जी। और ये भी मिलावटखोर कर रहे हैं, आपकी जिंदगी से खिलवाड़। जो मैंने सवाल पूछा था कि आपकी किडनी कितने की है, वो कीमत आप भले तय न कर पाए, लेकिन अगर ऐसा सामान खाएंगे आप तो किडनी को खराब जरूर कर रहे हैं आप काफी हद तक। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो अब मिर्च भी हमारे पास है, और भी और क्या है? इसके अलावा हमारे पास हमने मिर्च देख लें क्या पहले? हाँ, पहले हम, क्योंकि खाने में ये भी यूज होती है। ठीक। तो अगर आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिर्च को हम टेस्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, मिर्च में एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी है कि जैसा हमारे पास ये वाली मिर्च है, तो थोड़ा सा आपको कलर भी देखना है। तो कलर कैसे देखिए? जैसे मैं थोड़ा बहुत कुकिंग करता हूँ तो एक देगी मिर्च आती है, कश्मीरी मिर्च है, एक नॉर्मल मिर्च है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको ब्राइट रेड अगर कलर चमकदार आए, चमकदार, तो थोड़ा सा आपको ध्यान, क्योंकि देखिए नेचुरल कलर को आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसमें हम एक बार मिर्च को भी देखते हैं। मिर्च में अक्सर जो मिलावट की जाती है वो ज्यादातर आपका ब्रिक वगैरह जो ईंट है उसका, जो बुरादा है, बुरादा, हाँ, वो मिलाया जाता है। राबिश कहते हैं शायद, अलग अलग भाषाओं में होता होगा। बिल्कुल। लेकिन जो ईंट टूटती है, जी, जो वो बारूद नुमा होता है, या कह लीजिए जो पाउडर है, ईंट का पाउडर है, बिल्कुल, वो कई बार मिक्स किया जाता है। वो मिक्स किया जाता है। और इसके अलावा थोड़ा इसका रंग मिलाने के लिए इसके अंदर कुमकुम का या आपका जो कलर होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, और चटक दिखे। और बिल्कुल। तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपको बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर दिख रहे हैं वो चीजें ठीक है। हर पीला रंग सोना नहीं होता, उस टाइप वाला कॉन्सेप्ट है। जी, हर बिल्कुल। लाल, तीखा लाल जो है वो दिखेगा नहीं, तीखा लाल जरूरी नहीं। बिल्कुल। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं। इसमें सिंपल हम पानी डालेंगे, जैसे आप चीनी लेंगे, ग्लास में आप डालिए और इसमें सिंपल पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको एक सैंपल हमने एक लिया है और दूसरा सैंपल हम एक और, दूसरा मुझे दीजिए ना प्लीज। जी। तो दूसरा सैंपल हम इसमें ग्लास में डालते हैं। थोड़ा हाथ बचाइएगा। हाँ। जी, बिल्कुल। तो दूसरा हम नहीं चाहते हमारे मेहमानों को तीखा लगे। जी, बिल्कुल। तो एक सैंपल हम आपके पास डाल रहे हैं इस ग्लास के अंदर, और इसमें सिर्फ आपको पानी डालना है, कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये हम जी अब इसके अंदर हम इसमें भी पानी हम मिक्स करेंगे। ये वाला दोनों सैंपल्स को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम किसी भी चीज़ से इसको थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये है। अब देखिए उसका लाल कलर जो है वो पहले से ही दिखने लग रहा है अलग सा, है ना? बिल्कुल। एक ब्राइट जैसे कलर कुछ छूट रहा है, ऐसा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे कपड़ों से कई बार रंग निकलता है ना, वैसा हो रहा है। ये लाल कलर जो है वो अलग आ रहा है। और मेरे हाथ में जो आप देखेंगे बहुत ही आराम से मिला हुआ पानी में। बिल्कुल। इसमें कुछ मिलावट दिख नहीं रही है, ये नेचुरल कलर है। और ये जो है, ये देखिए, इस पे मैं ग्लास पे ऐसे करूंगा तो मेरे यहाँ किनारे पे मिर्च लग रही है। अगर हम जूम करके दिखाएं, देखिए यहाँ मिर्च लग रही है, रंग नहीं है। इनके हाथ में जो है
उस पे रंग दिख रहा है आपको। बिल्कुल, ये फर्क कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि थोड़े टाइम में सेटल होगी यहाँ पर ना, ये नीचे आ जाएगी परत और सी हो एक रहा बन जाएगी। अभी आप नीचे हम डेंसिटी ज्यादा देख पा रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा ऊपर हल्का होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है। Natural, मिर्च हाँ, सेटल होगी, हाँ, पानी अलग होगा हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन रंग नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रंग से आप बहुत इजीली, बहुत ये ब्राइट एकदम लाल चमकीला कलर। ईंट वाली अगर मिर्च हम खा लें तो क्या नुकसान होगा डॉक्टर साहब? ईंट वाली खाएंगे तो आप बिल्कुल, आपको किडनी स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, किडनी पे डायरेक्ट आपको अफेक्ट करेगी, आपकी गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को पूरी तरह से अफेक्ट करेगी। तो मल्टीपल इफेक्ट होंगे उसके। और ये ऐसी चीजें जो हम आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जी जी बिल्कुल। कब आपने आखिरी बार मिर्च को लेकर सोचा होगा कि मिर्च सही या नहीं, जो कि जरूरी है, जो कि समझना जरूरी। सोचिए आप इस तरह की अगर मिर्च वाली ईंट वाली मिर्च अगर खा लेंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत नुकसान होगा उसका, जैसे डॉक्टर साहब ने इसी तरह से हल्दी भी टेस्ट कर सकते हैं आप। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना कोई खाना पॉसिबल है ही नहीं। एक बार हो सकता है लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च यूज कर लें, लेकिन हल्दी के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो हल्दी में ज्यादातर एक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, डाई का। वो डाई अगर है उसमें हल्दी में मिक्स, तो उसमें भी ऐसे ही अगर आप पानी डालेंगे तो उसका कलर एक हम लोग जो क्लास में करते थे वो सोप वाला टेस्ट की रेड कलर हो रहा है, वो क्या था? वो वही वाला है क्या? हाँ, हल्दी वाले में बेसिकली अगर कोई डाई मिक्स्ड है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। पर अभी जैसे फिलहाल हमारे पास ये हल्दी है, और हल्दी में भी सेम वही आपको नजर आएगा कि बिल्कुल एकदम ब्राइट। बट अभी हमारे पास सिर्फ ये एक सैंपल है जिसको हम कर रहे हैं, तो कलर से आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो नेचुरल कलर होते हैं हल्दी के उसी तरह के आएंगे, पर उसके अंदर कलर चेंज होगा। इसमें हम जैसे अगर पानी डालेंगे तो पानी के बाद इसका नॉर्मल जैसे हल्दी का कलर होता है बिल्कुल लाइट कलर रहेगा, और अगर इसमें रंग मिला हुआ होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। देखिए ऐसे ये हल्दी, ये नॉर्मल कलर है, बट अगर ये होगा उसमें भी अगर कुछ थोड़ा मिलावट, और इसमें भी हल्दी में अगर कलर डाला हुआ है तो कलर को टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डाई कलर डाल दिए जाते हैं इसमें, तो उसमें HCl डालना पड़ेगा। अच्छा। HCl के बाद उसका कलर पिंक हो जाएगा, तो मतलब उसमें कोई रंग की मिलावट तो है। हम HCl डालेंगे इसमें? नहीं, अभी हम इसमें HCl नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे पास अभी एक्चुअल में ये हल्दी का सैंपल है, ये सही असली हल्दी है। असली हल्दी है। तो कोई नहीं, हम HCl डाल के दिखाते हैं कि चेंज नहीं होगा। हालांकि चेंज नहीं होगा, ये पहले बता दे रहे हैं हम। जी जी, लेकिन उससे तय हो जाएगा कि असली हल्दी है। अगर आपका जो नकली होगा उसमें कलर क्या आएगा? हाँ, जो नकली कलर होगा उसमें पिंकिश कलर हो जाएगा, पिंकिश उसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाएगा। अभी हालांकि हमें इस सैंपल का पता नहीं कि कैसा सैंपल है, हो सकता है हम एक बार इसमें चेक करके HCl डाल के देख रहे हैं कि, बट आमतौर पे हल्दी के अंदर दूसरा मिलाया जाता है। पर इसका कलर देखिए, पिंक अगर होगा, पिंक कलर ही इशारा करता है कि उसमें कलर की मिलावट। अगर ये पिंक होता तो कलर की मिलावट तो मिलावट है। ये तो HCl का एक्चुअल में कुछ कलर आएगा, ये ब्राइटनेस इसकी रहेगी, बट पिंक अगर होता है तो फिर वो रंग की मिलावट है हल्दी के अंदर। और कुछ हमारे पास दिखाने के लिए डॉक्टर साहब? ज्यादातर हम सभी तरह के कर सके। घी हमने टेस्ट कर चुके हैं, घी भी हम, हाँ, घी में देखिए क्या, एक अभी हमने जो टेस्ट किया था घी के अंदर, हमने चेक किया था कि कहीं स्टार्च की मिलावट, कोई आटे की मिलावट तो नहीं, पर घी के अंदर ज्यादातर वनस्पति की मिलावट भी की जाती है, और अन्य तेल ऑयल की भी मिलावट की जा सकती है। तो उसको भी हम जांच कर सकते हैं। जैसे उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे घी का सैंपल जो भी है, ये हमने, तो ये घी हमने हो सकता है एक तरीके से आपकी घी सही निकल जाए, स्टार्च की मिलावट उसमें ना हो, लेकिन दूसरा मिलावट वाला हिस्सा भी है जहाँ तेल मिला देते हैं, और ये बहुत बार दिखेगा आपको। और पहचान आप इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें इसेंस के लिए, उस तरह की स्मेल के लिए चीजें डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तेल की मिलावट के लिए भी, क्योंकि हम ज्यादातर बात करें तो तेल की मिलावट के लिए आपको HCl चाहिए होगा, जो हम अभी बात कर रहे थे। तेल की मिलावट आप वैसे चेक नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्च की मिलावट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट तेल में कई तरह के तेल होते हैं, कौन सा तेल है ये आप घर पे नहीं जान सकते, पर ये जरूर जान सकते हैं कि इसमें किसी ना किसी तरह के और अन्य काफी हद तक, मतलब 50% तो 50, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मिलावट है ये आप जान जाएंगे। पर आगे आप फर्दर इसको लैब में, अभी जैसे हमने इसके अंदर HCl डाला है, और HCl डालने के बाद आपको मैं इसमें एक बार दिखाता हूँ कि जितना आपने घी लिया उतना ही आप ये HCl डालेंगे। 50-50 रेशियो। हाँ, 50-50 का रेशियो कि आपने अगर, अब देखिए मुझे पर्सनली नहीं पता, मैंने नहीं देखा डॉक्टर साहब ने घी कहाँ से लिया, असली वाला है नकली वाला। जी जी, तो अभी मुझे पता चलेगा कि ये घी असली है नकली। बिल्कुल बिल्कुल, HCl बराबर मिलाने के बाद। तो अभी जैसे हमने इस ट्यूब के अंदर वही जो HCl डाला, तो घी ऊपर आ गया, HCl नीचे आ गया। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, घी में अगर आप कोई तेल की मिलावट देखना चाहते हैं तो एक HCl और दूसरा इसमें चीनी भी डालनी पड़ेगी। आप घी को चेक कर लेंगे चीनी से? हाँ, चीनी डालेंगे और HCl डालेंगे, दो चीजें हमें डालनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इसमें आप ये देखेंगे जो HCl डाला था वो नीचे आ गया और घी ऊपर,
पर अगर इसमें कोई तेल की मिलावट होती तो यहाँ पर ये कलर चेंज हो जाता है इसका। अच्छा। इसका कलर भी पिंकिश आता, आपका रेडिश कोई कलर आता है यहाँ पर अभी कोई भी कलर नहीं आया, ट्रांसपेरेंट है। तो इसका मतलब इस घी के अंदर कोई और अन्य तरह की वनस्पति या तेल की मिलावट नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए, ये ज़रूरी है। और उसके लिए पूरा जो पैमाना है हमने आपको वैसे बताया, डॉक्टर समीर भाटी ने आपको वैसे बताया जैसे आप खुद घर में चेक कर सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, इस तरीके से भी ख्याल रखिए।